पढ़ेंगे क्लास 7th में व्याकरण मीन्स ग्रामर। तो देखिए कल हमने पढ़ा था लिपि स्क्रिप्ट क्या होती है और भाषा हमारी कितनी है, कौन कौन सी हमारी भाषा और उनकी कौन कौन सी लिपि है। तो आज हम देखेंगे व्याकरण। तो देखिए व्याकरण की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप समझ गए हो कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम कोई भी भाषा हो उस भाषा के नियम और उसकी जो व्यवस्था होती है उसको हम समझते हैं, उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। फिर चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, बट उसके जो रूल्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण हमें भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। ठीक है, जो हमारी ग्रामर होती है, हिंदी की भी ग्रामर होती है और इंग्लिश की भी ग्रामर होती है, तो ये हमें क्या सिखाते हैं, सही रूप से लिखना, सही रूप से बोलना सिखाते हैं। ठीक है, और सही रूप से किसी भी सब्जेक्ट को समझना सिखाते हैं। ठीक, व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भाषा के सही स्वरूप को मानक, देखिए आपने मानक भाषा पढ़ी हुई थी कि मानक भाषा क्या होती है, तो सही स्वरूप को मानक स्टैंडर्ड रूप देकर उसे सर्वमान्य शिष्ट संवत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। तो जो हमारी व्याकरण होती है वो क्या करती है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको वह मानक रूप मतलब एक स्टैंडर्ड प्रदान करती है और सर्वमान मतलब हर जगह उसे माना जा सके, शिष्ट सम्मत प्रत्येक प्रकार मतलब हर प्रकार से उसे हम सही मान सके एवं स्थायी रूप मतलब यही रूप सही है, उसे बार बार बदला ना जा सके, ऐसा रूप वो प्रदान करती है। अब देखते हैं हम भाषा के अंग। व्याकरण के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 अंग माने जाते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत अक्षरों, वर्णों के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि वर्णों के आकार, तो देखिए आप जैसे छोटा बड़ा लिखते हैं, छोटा बड़ा को मतलब कैसे हमें बड़ा करके लिखना है, कैसे छोटा करके लिखना है, कैसे उसको हमें स्पेस देना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसका आकार हुआ। प्रकार भी हम वही बोल सकते हैं कि किस प्रकार से उन्हें हमें किस श्रेणी में रखना है, छोटी श्रेणी में या बड़ी श्रेणी में। हाँ, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण पर विचार किया जाता है। उनको बोलना कैसे। नेक्स्ट है हमारा शब्द विचार, इटोमोलॉजी। देखिए इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता है। तो देखिए जो शब्द विचार होते हैं उसके अंतर्गत हमारे जो शब्दों के रूप होते हैं, उनके जो भेद होते हैं, जो उनके उपभेद होते हैं, उनका शब्दों का क्या महत्व होता है। जैसे मान लीजिए आ है तो आ का हमारा क्या महत्व होगा, रा है, रा का भी हमारा कुछ ना कुछ महत्व ही होगा। तो इस प्रकार से और उन शब्दों को हमने बनाया कैसे, उनकी रचना कैसे की है और व्युत्पत्ति उनकी स्वयं की रचना कैसे हुई है तथा किस प्रकार से उनकी बनावट बनी हुई है आदि, इन सब पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। ये सब हम सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाक्य विचार, सेंटेक्स। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण, उनकी शुद्धता, अशुद्धता तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। देखिए सबसे पहले हमारे जो वर्ण होते हैं, वर्णों के बाद हमारे शब्दों का वर्णन होता है, उसके बाद वो बनते हैं हमारे वाक्य। ठीक है, तो वाक्यों के लिए एक वर्ण से कभी कोई वाक्य नहीं बनता है, इसके लिए हमें अधिक वर्णों की या शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा राम घर जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा वाक्य बन गया है। तो इस प्रकार से वाक्यों की रचना और उनके भेद, उपभेद, उनके जो पारस्परिक संबंध है, मतलब राम का और घर का जो पारस्परिक संबंध है वो उनका एक रूपांतरण होता है और उनमें कितनी शुद्धता और कितनी अशुद्धता है। अगर हम बोलते हैं कि राम घर गई, तो देखिए उसमें अशुद्धता भी है,
तो ये सब हमें किसके द्वारा पता चल रहा है? ये सब हमें व्याकरण के द्वारा, वाक्य विचार के द्वारा ही पता चल रहा है। तो उनकी शुद्धता, अशुद्धता तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है कि देखिए, जब हम पूरा वाक्य बनाएंगे तभी हमें पता चलता है कि हमें विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, मतलब पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, अल्प विराम हमें कहाँ देना है। ये सब हमें किसके द्वारा पता चलता है? वाक्य विचार के द्वारा ही पता चलता है। तो ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए वर्ण विचार। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट्स में बताते रहिए कि आप कहाँ से हैं। और फिर अगर आप कोई और भी चैप्टर देखना चाहते हैं तो मैं उसको भी बताऊंगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।